गहरे जंगल के बीचों बीच एक किला था जिसे लोग खूनी डायन का किला कहते थे। ये किला अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां एक डायन रहती है जो हर अमावस्या को किसी न किसी की जान लेती है। गांव के पास के कॉलेज से 4 दोस्तों आदित्य, काव्या, रोहन और नेहा इस किले की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उनके लिए ये सिर्फ एक रोमांचक अनुभव था। आदित्य ने सबसे पहले इस योजना का प्रस्ताव रखा और बाकी दोस्तों ने उसे चैलेंज की तरह स्वीकार कर लिया। चारों ने एक अमावस्या की रात को किले जाने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ठंडी हवा के झोंके, झींगुरों की डरावनी आवाजें और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। काव्या ने डरते हुए कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। आदित्य ने उसे चुप कराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब सिर्फ अफवाहें। अगर सच में यहाँ कोई डायन होती तो इतने सालों में किसी ने उसे देखा होता। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, उन्हें एक बड़ा और जर्जर गेट दिखाई दिया। गेट पर खून के धब्बे थे। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या ये खून असली है? रोहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सिर्फ पुराने रंग के निशान हैं। चलो अंदर चलते हैं। किले के अंदर दाखिल होते ही माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। दीवारों पर डरावने चित्र बने हुए थे और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। एक पुरानी पेंटिंग पर एक महिला का चेहरा बना था जिसकी आंखें इतनी भयानक थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये वही डायन है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया और पेंटिंग नीचे गिर गई। पेंटिंग के पीछे एक दरवाजा था। आदित्य ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक सीढ़ी दिखाई दी जो किले के तहखाने की ओर जा रही थी। चारों ने मिलकर अंदर जाने का फैसला किया। तहखाने में घुसते ही एक तेज बदबू ने उन्हें रोक दिया। नीचे एक बड़ा कमरा था जहां जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक पत्थर का तख्त रखा हुआ था जिस पर किसी को बांधने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ काले जादू की प्रथाएं की जाती थी। जैसे ही वे उस तख्त के पास पहुंचे, अचानक चारों तरफ मशालें खुद ब खुद जल उठीं। एक डरावनी हंसी गूंजी और एक छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे आकार लेकर एक महिला में बदल गई। उसकी आंखें लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। वो महिला किसी और की नहीं बल्कि डायन थी। डायन ने कर्कश आवाज में कहा, तुम इंसानों ने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। नेहा डरते हुए चिल्लाई, हम यहां सिर्फ सच जानने आए थे, हमें छोड़ दो। डायन हंसते हुए बोली, सच? सच तो यह है कि इस किले में आने वाले कोई वापस नहीं लौटता। तुम्हें भी यही रहना होगा। डायन ने चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। रोहन ने जल्दी से एक लोहे की रॉड उठाई और उससे डायन पर वार किया, लेकिन उसका वार बेअसर रहा। तभी आदित्य को दीवार पर बने चिन्हों में से एक किताब दिखाई दी। उसने वो किताब उठाई और उसमें कुछ मंत्र लिखे देखे। किताब के पन्ने पलटते हुए आदित्य को समझ आया कि ये काला जादू की किताब थी। उसमें डायन को रोकने का एक तरीका लिखा था। अगर इस किले में छिपे ताबीज को नष्ट कर दिया जाए तो डायन की शक्ति खत्म हो जाएगी। चारों ने मिलकर उस ताबीज को ढूंढना शुरू किया। डायन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदित्य ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से ताबीज को ढूंढ निकाला। जैसे ही ताबीज को तोड़ा गया, डायन ने एक आखिरी चीख मारी और गायब हो गई। पूरे किले में रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। तभी एक वृद्ध महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने बताया, मैं इस किले की रानी थी। मुझे काले जादू से मारा गया और मेरी आत्मा को यहाँ कैद कर दिया गया। तुम सबने मुझे इस नरक से मुक्त किया है।
अब मैं शांति से जा सकती हूँ। वृद्ध महिला की आत्मा ने चारों को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। चारों दोस्त किले से बाहर निकले। बाहर निकलते ही सुबह हो गई थी। जंगल की खौफनाक आवाजें अब शांत हो चुकी थी। आदित्य ने कहा, शायद अब ये किला लोगों के लिए खतरा नहीं रहेगा। हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। काव्या ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, और शायद अब लोगों को इस किले के बारे में सच्चाई भी पता चल जाएगी। चारों ने ये प्रण लिया कि वे इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जाते जाते रोहन ने किले के पास जमीन पर एक और ताबीज देखा। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने चिल्लाकर कहा, उसे वही छोड़ दो। शायद डायन की पूरी ताकत अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी यही खत्म होती है। लेकिन क्या सच में डायन का अंत हुआ, या वो किसी और अमावस्या पर वापस आएगी?